बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आयुष्मान भारत योजना की बकाया राशि को लेकर जो खींचतान का दौर देखने को मिल रहा था, अब वो खत्म हो गया है। बकाया राशि को लेकर आईएमए और सरकार के बीच सहमति बन गई है। अस्पतालों का बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च तक करने पर सहमति बन गई है। आईएमए और हरियाणा सरकार के बीच कई घंटों तक बैठक चली, जिसके बाद यह सहमति बनी। बड़ी खबर इस वक्त की, और आईएमए की तरफ से यह कहा गया है कि आईएमए के साथ डॉक्टर के भुगतान को लेकर भी बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कई घंटे तक आपको बता दें ये बैठक चलती रही और अब ये सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बकाया राशि जो है 31 मार्च तक दे दी जाएगी। बैठक के बाद मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर अजय महाजन ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट मिलते ही भुगतान का आश्वासन हमें दिया गया है। आज हमारी आईएमए के साथ में मीटिंग हुई है। आयुष्मान भारत को लेके कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसको लेके डॉक्टर्स की ओर से हमारी ओर कंसर्न आए थे, वो हमने सोल्व करने की कोशिश की है। इसमें पहली प्रॉब्लम थी पेमेंट के डिले को लेके। आज आयुष्मान भारत के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में फ़ंड है। हमने आज की डेट तक 1 जनवरी से लेके 195 करोड़ की पेमेंट कर दी है और रिमेनिंग जो पेमेंट है वो हम इसी महीने फरवरी के लास्ट तक सारी पेमेंट कर देंगे। और इस साल का जो बजट है जो 31 मार्च तक ज़रूरी है वो हमारे पास 10 मार्च तक आ जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें ये एश्योरेंस दिया है और बाय 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी पेंडेंसी हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से हमें ये भी एश्योरेंस मिला है कि अगले साल का बजट है वो 2500 करोड़ रुपए का जो हमने रेज किया है 2450 करोड़ रुपए, वो हमें मिल जाएगा। दूसरी चीज़ केसेस के प्रोसेसिंग को लेके है। जितने भी पोर्टल को लेके इश्यूज थे कि जहाँ पे आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स को हमारे क्वेरीज विजिबल नहीं थी या डिपार्टमेंट को विजिबल नहीं थी, वो सारी क्वेरीज आज सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो डॉक्टर्स भी क्लियरली देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं और हमारे बीच में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना है और क्वेरीज का रिजोल्यूशन है वो आसान तरीके से हो पाएगा। जितने भी केसेज पेंडेंसी है जो प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है वो हमारी 28 फरवरी तक है, वो हम करवा देंगे। एडिशनल डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ में लगा के एसीएस साहब आज शाम तक ऑर्डर कर देंगे। एक्स्ट्रा डॉक्टर्स हमारे पास में आ जाएंगे और इस महीने के अंत तक हमारे सारे केस प्रोसेस्ड हो जाएंगे और उनका पेमेंट है वो कर देंगे। उतना फंड हमारे अकाउंट्स के अंदर आज अवेलेबल है। बाकी डॉक्टर महाजन है, वो आईएमए चीफ है, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो ये गतिरोध का एक दौर था, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। 31 मार्च तक का समय दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। रवि, और क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए आयुष्मान भारत योजना का बकाये का ये मामला था, पूरा मामला था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच कई घंटे जो है वो बैठक चली है। बकाया राशि को लेकर आईएमए और सरकार के बीच सहमति जो है वो बन चुकी है। अस्पतालों का बकाया राशि भुगतान जो है 31 मार्च तक करने पर यह सहमति बनी है। बैठक के बाद आयुष्मान भारत योजना की सीईओ संगीता तेतरवाल और आईएमए पदाधिकारी मीडिया से भी रूबरू हुए। उनकी तरफ से तमाम जो बातचीत बताई गई है कि सहमति जो है वो बन गई है और 31 मार्च तक जो सारा डॉक्टर्स का जो बकाया था वो सारा दे दिया जाएगा। डॉक्टर्स के भुगतान के लिए सरकार ने वित्त विभाग से करीबन 2500 करोड़ रुपए का रिवाइज बजट भी मांगा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गतिरोध चल रहा था आईएमए और सरकार के बीच, वो फिलहाल एक बार शांत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बकाया राशि ही असली ही गतिरोध की वजह थी या और कुछ भी ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये गतिरोध बना हुआ था? रवि, देखिए आईएमए लगातार, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि पिछले दिनों भी इस प्रकार के बकाया राशि को लेकर आईएमए हड़ताल करने की बात जो है वो लगातार कर रही थी। इस बार भी इस प्रकार की जो सूचनाएं थी कि आईएमए हड़ताल पर जा सकती है। हड़ताल पर उन मरीजों के लिए जा सकती है जिनके आयुष्मान कार्ड से इलाज होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बकाया राशि न मिलने के कारण तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईएमए की तरफ से सरकार से अपना बकाया राशि के लिए गुहार जो है वो लगाई गई है। मुलाकातें जो है वो करी गई है। आज की बैठक भी इसी संदर्भ में
और आज की बैठक काफी सकारात्मक रही और जिसमें सहमति आईएमए की और सरकार के बीच जो है वो बनती हुई नजर आई। शुक्रिया रवि, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये बहुत बड़ा मसला था जो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आयुष्मान भारत योजना के बकाये के लेकर ये बैठक कई घंटे तक बैठक चली और इसमें आईएमए और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। 31 मार्च तक की बात कही गई है कि भुगतान कर दिया जाएगा।